हेलो जनजीज, कैसे हैं आप सब। आई होप सो लैब में वेरी वेरी गुड। सो गाइस, कल एफएम एंड एसएम का पेपर में धूम मचाने के लिए रेडी हो कि नहीं आप सब। हाँ सर, हम फुल्ली रेडी है। वेरी गुड। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए आज एक पेपर राइटिंग टिप्स का वीडियो जो आपको कल के एग्जाम में ध्यान रखना है। छोटा सा वीडियो रखेंगे, बेसी लंबा नहीं खींचेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने रिविजन में, अपने प्रिपरेशन में लगा सको। जब आपको टाइम मिले फटाक से ये वीडियो सुन लेना, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। रीडिंग टाइम से हम शुरू करते हैं, ठीक है। रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट का मिलने वाला है। फटाफट फटाफट जो आपका नाम वाम लिखने का OMR शीट्स होंगे, आपके FM एंड SM के 2 सेपरेट शीट्स मिलने वाले हैं आपको। जितने जगह जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फटाफट फटाफट कंप्लीट करने के बाद आपको पेपर पढ़ना है। केस सिनारियो बेस्ड MCQ वाला बुकलेट मत ओपन करना, मत देखना, कोई दरकार नहीं है, वो अपने बाद में करेंगे। अभी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे फोकस करना, कौन सा क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं, इस पर ध्यान रखना फॉर बोथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। SM में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज आपको वहाँ पे ये चूज़ करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना। FM में भी करना है, बट FM में क्या होता है, बच्चे थ्योरी जनरली नहीं करते, तो सारा प्रैक्टिकल करना होता है, तो उनको पता रहता है। SM में आपको चूज़ करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं करना, तो उस पर अकॉर्डिंगली आपको ध्यान देना है। ये डिसीजन कहाँ लेना है सर? ये डिसीजन हमें लेना है रीडिंग टाइम के अंदर। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ या ना में जवाब देंगे हाँ सर। सेकेंडली, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का क्या मतलब है कि जहाँ आपको समय मिले, जहाँ आपको मौका मिले, अगर आपका जो इन्विजिलेशन है, जो इन्विजिलेटर है कमरे में, आपने इधर उधर देख लिया कि यार वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, आपके लिए पॉसिबल है, तो छोटा सा प्यारा सा पेंसिल लेके ना आप NPV जैसे कैलकुलेशन हुए, इस टाइप का चीज़ हुआ, जो छोटा मोटा कैलकुलेशन हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE निकाल लिया फटाक से आपने, जो भी CAPM का फॉर्मूला लगा के KE निकाल लिया छोटा सा, इस तरीके से चीज़ें आप इजीली क्वेश्चन पेपर में कर सकते हो। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आपको मालूम है ना, अपने को क्या करना है, 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, बुलेट पॉइंट्स आपको सारे राइट लिखने हैं, अंदर का फिर भी आप थोड़ा सा अपने मन से बना के लिख सकते हो, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स आप लोग लिख रहे हो छोटा में, अगर आप लिख पाओ क्वेश्चन पेपर में, पॉसिबल हुआ तो वो आप ज़रूर कर सकते हो। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ सर। आगे बढ़ेंगे। टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना बच्चा लोग। क्यों मैं बोलो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देने के लिए? वाई? बिकॉज FM में जो MCQs है ना, वो बहुत टाइम लेता है। FM का जो MCQ है वो बहुत टाइम लेता है। अगर मान लो कैपिटल बजटिंग से MCQ आ गया, केस सिनेरियो बेस्ड MCQs आ गया, तो अकेले उस क्वेश्चन को करने में 20 मिनट लग जाएगा, क्योंकि वो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो समझ के चलना कि अगर FM के MCQ में बेसी टाइम लग भी रहा है तो कोई दिक्कत की है, कोई घबराने की बात नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का MCQ वहीं पर ही आपको टाइम बचा के देगा, वो आपको ऑफसेट कर देगा, टाइम बचा के देगा। वाई? बिकॉज SM का MCQs इज़ वेरी वेरी इजी, एकदम टू दी पॉइंट। कितने बार तो हमने क्लासेस में भी डिस्कस किया, आपके संग जो रिविजन वीडियोज़ में और मॉक टेस्ट पेपर सीरीज़ में, उसमें भी डिस्कस किया कि आपको दरकार भी नहीं पड़ता कि आप केस सिनेरियो बेस्ड MCQ को पढ़ो, डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के भी आपको हिंट मिल जाता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गई क्या? तो घबराना नहीं। अगर FM में बेसी टाइम लगता है तो SM आपका उसको ऑफसेट कर लेगा, तो नॉर्मली आप करते चलना। राइट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट करना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट करना। जितना करके आए उतना तो सही करके आए। अपने 100 मार्क्स का पेपर बाई एनी चांस नहीं अपने अटैम्प्ट कर पाते, 90 का तो अटैम्प्ट करेंगे, 90 तो सही अटैम्प्ट करे। 100 अटैम्प्ट करने के चक्कर में पता चला सिर्फ 80 का राइट अटैम्प्ट हुआ, क्या फ़ायदा होगा? सोच के देखो। जितना करके आएंगे अपने सही अटैम्प्ट करके आएंगे। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? फॉर MCQs ना एक चीज़ और मैंने बात ध्यान से सुनो, आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ना है MCQ के, कि कौन सा MCQ आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है, कि कौन सा MCQ में आप क्वेश्चंस पढ़ लिया आपने, फिर आप अपना केस स्टडी को पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा रेलेवेंट या कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शंस है केस स्टडी का। वरना केस स्टडी पूरा पढ़ने बैठ जाओगे, फिर क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर केस स्टडी पढ़ने बैठ जाओगे कि यार अच्छा ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये क्वेश्चन केस स्टडी में कहाँ है। समझ रहे हो? तो 2 बार रिपीटेड काम नहीं करना, फास्ट एकदम स्मार्ट काम करना है। पहले ही क्वेश्चन पढ़ लिया, देख लिया कि क्या क्या एक सेगमेंट में क्या क्या चीज़ पूछ रहा है क्वेश्चन, और वो एरिया पे बेसिक फोकस किया जब आप केस सिनेरियो बेस्ड MCQ पढ़ रहे हो। FM में स्टोरी दिया हुआ रहेगा तो वो पढ़ने का दरकार नहीं है, जहाँ नंबर्स होंगे वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। FM में कोई स्टोरी काम का नहीं है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में येस, पूरा MCQ पूरा केस स्टडी पढ़ लेना, बिकॉज कोई भी चीज़ इंटरलिंक्ड हो सकता है, पूछ सकता है। ठीक है ना? समझ में आ रही है क्या बात? एक चीज़ और, आप MCQ से तब भी अपना पेपर स्टार्ट करना। मैं रेकमेंड नहीं करता MCQ से स्टार्ट करना, बट अगर किसी को करना है, किसी को हैबिट MCQ से करने का, तो तभी करना जब आप कॉन्फिडेंट हो आपका MCQ को लेके, स्पेशली फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आप क्या अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको चैप्टर में, जैसे एग्जांपल कैप बजट से आ गया, अगर कैपिटल बजटिंग से MCQs आ गया, तो हो सकता है वो इतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं आए,
लेकिन अगर उसी की जगह कॉस्ट ऑफ कैपिटल से क्वेश्चन आ गया विच इज़ अ वेरी इजी चैप्टर, तो आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है कि येस आई कैन डू दैट एमसीक्यू, मैं वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू राइट कर सकता हूँ, तो आप उससे स्टार्ट कर लो। लेकिन अगर कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल जैसे फैक्टरिंग का कोई अगर एमसीक्यू आ गया तो बहुत लंबा सोल्यूशन बन सकता है, टाइम चला जाएगा काफ़ी उसको करने में, तो एमसीक्यू से स्टार्ट मत करना, नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव से स्टार्ट करो। इन द मीन टाइम आपको जहाँ टाइम मिलेगा आप एमसीक्यू में आके उसको कंप्लीट कर लेना। बिकॉज क्या होगा ना, स्टार्टिंग में अगर कोई क्वेश्चन में, कोई पोर्शन में बेसी टाइम लग जाता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी डिटोरिएट हो जाता है, काफ़ी डाउन हो जाता है। तो अपने को कॉन्फिडेंट रहना है पूरे पेपर में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, काम कंपोजर के साथ अपने को पेपर कंप्लीट करके आना है, ठीक है ना। हैंड राइटिंग पे ध्यान देना। एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग है क्या सर? नहीं है, नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। लेकिन एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जो पेपर चेकर होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि वो अगर हंड्रेड्स ऑफ पेपर चेक कर रहा है एक दिन में या एक हफ्ते में या 2 दिन में, तो अगर कहीं उसको एक पेपर ऐसा मिलता है जो थोड़ा नीटली लिखा हुआ हो, स्पेस देके हो, नया क्वेश्चन नए पेज से स्टार्ट करना गाइस प्लीज़, एकदम बेसिक्स बात है ये सब। कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, आंसर टू क्वेश्चन 5, उसके बाद आप स्टार्ट करना यहाँ से अपना आंसर। छोटा से यहाँ लिखने का दरकार नहीं है, क्वेश्चन 5 और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत करना। पूरा बड़ा में लिखना एंड देन आप अपने यहाँ से आंसर स्टार्ट करना। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि आप क्यों, आपको कंजूसी करनी है। पेज की कोई कमी है? पेज की कोई कमी नहीं है, ICAI का पेपर है, आपने एग्जामिनेशन फ़ीस दिया है ना, येस और नो? येस सर, एग्ज़ाम फ़ीस दिया हमने, तो पूरा पेपर यूज़ करो अच्छे से, नए पेज से नया क्वेश्चन स्टार्ट करो, स्पेस दे के लिखो, ठीक है ना। जहाँ पे दिक्कत हो, कोई अगर FM में पोर्शन में आपको ये पेपर कंप्लीशन के टिप्स बता रहा हूँ मैं आपको, कि जहाँ आपको लगे यार ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो रहा है, मेरे से बन नहीं रहा, टाइम बेसी लग रहा है ना, स्टॉप कर दो। यानी हाँ, आपको टारगेट करना है FM कंप्लीट करने का इन 1 आवर 45 मिनट्स। 1 आवर 45 मिनट्स में आपको FM कंप्लीट करने का टारगेट करना ही होगा, वरना SM कंप्लीट नहीं होगा। अपने को पेपर कंप्लीशन पे फोकस रखना है, वो एटीट्यूड से काम करना है। तो कोई भी हालत में FM को यहीं पर स्टॉप करके SM स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं कि हम लगे ही रहे कि यार ये क्वेश्चन मेरे से बन कैसे नहीं रहा है, मैं तो रेशियो एनालिसिस का चैंपियन हूँ, मेरे से बैलेंस शीट मैच क्यों नहीं हो रहा। वैसा कुछ में अटक मत जाना, अपना ईगो को साइड में रखना गाइस प्लीज़। SM स्टार्ट करना, कंप्लीट करके आना पेपर, ठीक है ना। अंडरलाइन करना SM में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ना अंडरलाइन करने का बहुत इंपॉर्टेंस है। FM में कहाँ करोगे, प्रैक्टिकल है, कोई अंडरलाइन तो करोगे नहीं, नंबर्स को पता चला डिवाइड का साइन हो गया तो वहाँ अंडरलाइन मत कर देना। आप सीधा सीधा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अंडरलाइन करते रहना नीटली, जहाँ जहाँ आपको लगे इंपॉर्टेंट है। यार पूरा पेपर अंडरलाइन मत कर देना। आप कोई बच्चे उसको ऐसे समझते हैं कि हम सब पूरा पेपर अंडरलाइन करके आगे, सोच के देखो, अगर आप खुद उस पेपर को चेक करोगे तो मार्क्स देने का इच्छा भी करेगा। हर सेंटेंस अंडरलाइंड है, कोई सेंस नहीं उस बात की। जहाँ आपको लगे इंपॉर्टेंट आपने कीवर्ड्स यूज़ किया है तो उसको दिखाओ कि भाई मुझे आता है, मैंने लिखा है, मुझे नंबर दे, आई डिज़र्व टू गेट पास, आई डिज़र्व टू बी अ CA फाइनलिस्ट, तो मुझे नंबर दे, इट्स लाइक अ गेम। तो आपको समझना होगा, ठीक है ना। डन है क्या बात? यस, अच्छे हैंड राइटिंग में हमेशा अपने को फ़ायदा मिलता है, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, ठीक है ना। आ जाओ गाइस, अब जितना भी टाइम बचा, आप जब भी आज ये वीडियो देख रहे हो, आज आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, जितना भी टाइम बचा उसमें अपना बेस्ट दो। आपने अपनी पढ़ाई की है, मुझसे मिलना आपको कब? CA फाइनलिस्ट बनने के बाद मुझसे मिलोगे, ठीक है ना। पक्का डन है क्या बात? हाँ सर। आपने जितनी भी पढ़ाई की है, जैसा भी आपका प्रिपरेशन रहा, आपने क्लासेस ली थी, आपने रिवीजन लगाया 1 बार 2 बार, जितना भी, अभी आपके पास लास्ट में 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे, जब भी जितना टाइम बचा है पेपर, जब आप वीडियो देख रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो। लास्ट पेपर है यार, अंत भला तो सब भला अपने को मालूम है। इतना टेंशन मत लो, कूल रहो, पेपर कंप्लीट करो, पढ़ाई करो, और उसके बाद जो होगा अपने देखेंगे रिजल्ट डे पे। समझ में आ गई क्या बात? आई वॉन्ट एवरीवन टू कमेंट इस वीडियो के नीचे कि सर I will become a CA finalist. I will give my 200% in this exam, in this term, in this May 25 examination. मैं अपना 200% दूंगा, मैं CA finalist बन के दिखाऊंगा सर। एक दो प्यार से कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। डन है क्या बात? वीडियो एंड करें? यस सर। टिल देन स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल, keep learning, keep growing, keep winning. See you again in the next video. This is C. Anil Singhania signing off. Tata, bye bye.